भक्ति एक माध्यम है भगवान को पाने का, पर उस भक्ति में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। भक्ति करो, विशुद्ध करो, शुद्ध करो, भगवान को पाने के लिए करो। खूब नाम सुमिरन करो, खूब जाप करो। भक्ति का एक अंग ये भी है कलयुग में, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। जब भी कोई जाप कर रहे हो, जब भी कोई मंत्र ले रहे हो ना, तो बड़े विश्वास से जपो। काम बनेगा नहीं बनेगा, क्या होगा, 50-50 होगा, ये सब मन में मत लाओ, पर नाम जपो। माला कर रहे हो तो नाम में फिर पूरी निष्ठा हो। और भैया शास्त्र कहते हैं कि अगर तुम्हारी जिह्वा पर कृष्ण नाम बैठा, इसका मतलब स्वयं कृष्ण ही बैठे हैं। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर थोड़ी होता है, कोई भेद नहीं होता। इसलिए हम आपसे निवेदन भी करते हैं सब लोगों से कि कथा सुन करके खूब नाम जपना शुरू करो। जो करते आ रहे हैं उनके लिए तो हमारा प्रणाम है उनको, पर जो अभी नए नए एडमिशन ले रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं अभी अभी इस भक्ति की पाठशाला में, उन लोगों को ये समझना चाहिए, बिना नाम जाप के, बिना मंत्र में विश्वास के, बिना मंत्र जाप के भगवान नहीं मिलेंगे। और खूब जपो। एक हमारे संत हुए हैं, इतिहास के संत दादू दयाल जी। इन श्री संत दादू दयाल जी ने अपने जीवन में खूब भगवान का नाम लिया। इतना नाम एक दिन में ये लाखों लाखों नाम जप करते थे। लेकिन जब इनका जीवन काल खत्म होने जा रहा था, जाने वाले थे, तो जाते जाते इनकी आंख में आंसू थे। सबने पूछा, महाराज आप क्यों रो रहे हो, आपके रोने का क्या कारण है? तो इन्होंने कहा, देह हवाले हो रही, होश रही मन माई। अब देह जिसकी थी उसके पास वापस जा रही है। देह हवाले हो रही, होश रही मन माई, दादू जैसा नाम था वैसा लीना नाई। दादू दयाल जी कह रहे हैं, भगवान का जितना प्यारा नाम था मैं उतना ले नहीं पाया। ये कौन कह रहा जो एक दिन में लाखों लाखों नाम जपता, वो कह रहा है कि मैं उतना नाम ले नहीं पाया। सोचो कितना प्रेम होगा उस नाम से। तो जीवन में बाकी कोई विषय वस्तु हमसे छूटे रह जाए कोई बात नहीं, लेकिन जिसने नाम को पकड़ा उसके सब साधन पूरे हो गए। भगवान भी उस पर रीझ गए, भगवान भी उस पर खूब प्रसन्न हो जाते हैं। कोई कहे जी नहीं, ये जो लोग आजकल के गिन गिन के माला करते हैं गलत है। हम कहते हैं नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। क्यों? माला मन से लड़ पड़ी, तू क्यों बिसरे मोए। माला कह रही है, जब कोई तर्क दे रहा है कि भाई गिनना नहीं चाहिए, ऐसे ही करो, तो माला मन से लड़ पड़ी, तू क्यों बिसरे मोए, बिना शस्त्र के सूरमा लड़ता देखा ना कोई। एक जब युद्ध भूमि में कोई उतरता है तो बिना शस्त्र के थोड़ी लड़ लेगा, हाथ में शस्त्र तो चाहिए ना लड़ने के लिए। वैसे ये जो माला है हाथ की, ये भक्त का शस्त्र है माया से लड़ने के लिए। गिनती नहीं है ये शस्त्र है। ये पता है कि इतना नाम जब हम माला पे करेंगे तो हम थोड़ा सा संभल पाएंगे, बच पाएंगे। तो उसको कोई गलत अन्यथा नहीं लेना चाहिए, बोले माला गिन के क्यों करते हो। हाँ, एक समय आता है जब गिनने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो अजपा जब कंठस्थ महापुरुषों को हो जाता है कि वो सो भी रहे तो भी मन में चल रहा है। पर जब तक वो स्थिति नहीं आए तब तक तो गिन गिन के ही करना पड़ेगा। नोट गिनने में तो कोई दिक्कत नहीं आती तुमको। अभी नोटों गड्डी गिनने बिठा दो, बड़े चाव से गिनेंगे। मजाल है इत से उत देख लें तो, और एकदम चिपका चिपका के कहीं दो नोट नहीं निकल जाएं तो एकदम चिपका चिपका के हाथों से गिनेंगे।
और इतने ध्यान मग्न हो जाएंगे, कई तो ऐसा कि पास से कोई ढोल नगाड़े भी निकल जाए ना तब भी नहीं पता लगेगा, इतने मगन होते हैं। वहां गिनने में नहीं, वहां की कमाई करने में कोई दिक्कत नहीं, तो फिर यहाँ भगवान के नाम में कमाने में, गिनने में, बोलने में, जपने में क्या दिक्कत है? खूब जपो, आरंभ में गिन के ही जपो। आरंभ में मन नहीं लग रहा तो बिना मन लगाए ही जपो। अब कोई बताओ, ये कह दे किसी को तैरना सीखना हो और वो ये बोले कि पहले हम तैरना सीख लेंगे फिर हम पानी में उतरेंगे, हमें पानी से डर लगता है इसलिए हम पहले तैरना सीखेंगे फिर पानी में उतरेंगे, तो आपको हंसी आएगी कि मूर्ख है। पहले पानी में उतरना पड़ेगा फिर तैरना आएगा। तो ठीक वैसे ही पहले मन लगेगा तब भजन करेंगे, ये उल्टा सिस्टम है। पहले भजन करो फिर मन लगेगा, मन लगा करके फिर भजन करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये मन इतना आसानी से थोड़ी भजन करने देगा हमें। पहले भजन करो फिर मन लगे ना लगे मन पे छोड़ दो। तुम बस अपना नाम सुमिरन करते रहो, तुम जपते रहो। भक्ति भजन तो सब करते हैं पर सबके भजन में कुछ ना कुछ सकामता होती है। 2 माला करके उस 2 माला के बदले 2 करोड़ लेना चाहते हैं। हमारे पास खूब आते हैं ऐसे लोग। अभी यहाँ कथा में आने से पहले एक बाबा आए थे हमसे मिलने, बड़े शरीर एकदम धोती फटी सी, कपड़ा ऐसे ही थे, तो हमको आकर के 100 रुपया देने लगे। हमने कहा बाबा ये रहने दो, आप तो बस ऐसे ही आशीर्वाद दे। बोले ना, ब्रजवास ठेठ ब्रज वाले थे, बोले ना छोरी ले ले। मैं बाबा कोई बात नहीं। बोले ना, तो कुछ 100 रुपया दूंगा तो मुंह पे 10 लाख आएंगे। मैं कि बाबा फिर तो दे जाओ, लाओ। तो लोगों की आशा बड़ी रहती है, लिफाफे में जितना देंगे ना, भगवान से आशा यही रहती है, इसलिए दे रहे हैं कि हमने सुना दान देने से धन दुगना होता है। ये सत्संग में सुन लेते हैं कि दान देने से दुगना होता है, तो मन में यही रहता है दें तो इसका डबल आ जाए। पर निष्काम भक्ति में ये नहीं होता। निष्काम भक्ति में ना तो भगवान से कोई लेना देना होता है, ना कोई गुरु से लेना देना होता है। वहाँ तो बस अपने आनंद के लिए भजन होता है, अपने आनंद के लिए आदमी करता है, फल क्या उसकी चिंता नहीं करता। तो भक्त बनो पर निष्काम भक्त बनो। ये सकाम भक्ति जो है ये आजकल जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसको बढ़ाने का एक मूल कारण ये टीवी सीरियल वाले भी हैं। ये जो मैयाएं बैठी रहती है ना रात रात भर लेकर के रिमोट, और फिर उसमें सास जिठानी दुरानी ये कहानियाँ चल रही होती हैं, और फिर उसमें क्या चल रहा होता है, पति ऑक्सीजन सिलेंडर पर सांसें गिन रहा है हॉस्पिटल में, और अब उसकी जान एकदम जाने वाली है। फिर वो मैया भगी भगी जाएगी देवी मैया के मंदिर में, ऊपर चोटी पे मंदिर होगा, उस सीढ़ियों में दौड़ती दौड़ती नंगे पांव रोती रोती जाएगी, मैया के सामने खड़ी हो जाएगी, मैया के सामने मंगलसूत्र को रख के कहेगी मैया अब हमारे पति की सांसें तुम्हारे हाथ में है। और कह के जैसे रखती है चरणों में, वहाँ वो जो अस्पताल में पति पड़ा आईसीयू में, उसकी जो वो लाइन चल रही होती है टू 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 टू, वो एकदम सीधा हो रही है, एकदम मतलब गए अब। और जैसे ये यहाँ बोलती है मैया के चरणों में, वो घंटी पकड़ के सर पे मारती है, इतने में ही पूरा माहौल बदल जाएगा। हवा चलने लग जाएगी, पत्ते उड़ने लग जाएंगे, घंटियाँ पूरी बजने लग जाएंगी, और फिर अचानक से देवी मैया की माला उतर के हवा में कूद के इसके गले में गिरेगी। और जैसे इसके गले में गिरी और वहां सीधी लाइन फिर से टू 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 हो गई, फिर से धड़कने लगी। और भैया फिर क्या, अच्छा अब ये जो मैयाओं ने देख लिया टीवी सीरियल, अब क्या करेंगी, अब तो जीवन में देवी मैया के दरबार में जाएंगी। कब जाना ही क्यों है, बोले जब जीवन में झंझट हो तब जाएंगे।
तब फिर मैया ठीक करेगी, तब फिर बाबा ठीक करेंगे, तब भैरव बाबा कृपा करेंगे, तब हनुमान जी कृपा करेंगे। अरे भैया, भगवान को भजने वाले मौका नहीं देखते हैं, परिस्थितियां नहीं देखते हैं। भगवान को भजने वालों के लिए वार तारीख नहीं देखनी पड़ती है। जैसे हम कई बार कथाओं में पूछते हैं लोगों से, हनुमान जी का भजन, हनुमान जी का चोला और हनुमान जी का जो प्रसाद भोग, ये कौन से दिन लगाया जाता है? बोलिए ना। शंकर भगवान को दूध किस दिन चढ़ाया जाता है? क्यों? सोमवार को क्यों? रविवार को भोलेनाथ जी छुट्टी पे जाते हैं क्या? हम इतने नासमझ हो गए, सप्ताह में एक ही दिन जाएंगे, मतलब भगवानों के वार बांट दिए हमने, उसी दिन जाएंगे। जैसे बाकी के दिन तो शंकर जी समाधि में, बस सोमवार को जगेंगे। शनि देवता को तेल चढ़ाने शनिवार को जाएंगे, बाकी दिन तुम अपने घर, हम अपने घर। अच्छा, ये चलता दुनियादारी में, हमारे ब्रिज में नहीं चलता। हमारे ब्रिज में बताओ, कन्हैया का कोई एक दिन हो तो? कोई दिन नहीं, रोज उनका है, हर पल उनका है, हर क्षण उनका है, कोई दिन उनका नहीं है, कोई विशेष दिन। अब भाई जिससे दिल से प्यार है तो प्यार है, वो तारीख और मुहूर्त पे प्यार थोड़ी निर्भर करता है। तुमको अपने बेटे को याद करने के लिए कोई मुहूर्त दिखाना पड़ता है? कोई तारीख देखनी पड़ती है कि चलो आज सोमवार है, आज मंगलवार है, आज बैठ के याद करते? अपना है तो हर पल याद आएगा, हर क्षण याद आएगा। वैसे ही भगवान जब अपने बन जाते हैं, जब उनसे अपनत्व हो जाता है, तो हर पल उनका सुमिरन रहता, हर पल उनकी याद रहती। तो ऐसे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि भक्त बनो पर अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम।